साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आया हूं आपको ये बात बताने, झारखंड सरकार का कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडर विधानसभा के विधायक हैं, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग के पदाधिकारी, प्रोफेसर, कृषि विभाग के कर्मचारी और किसानों को संबोधन कर रही हैं। सवाल उठता है, उनकी बातों में दम तो है, बहुत अच्छा बोल लेती हैं, लेकिन झारखंड के लिए बहुत अच्छा गाल भी बजाती हैं। अब देखना होगा आने वाला समय में क्या कर पाती हैं। मैं थोड़ा किसानों के हित में कुछ बातें करने जा रहा हूं, आदिवासी मूलवासी के हितों में कुछ बातें बोलने जा रहा हूं। पहले आप उनका वीडियो देखिए, क्या बोल रही हैं, फिर मैं अपनी बात आपके पास रखूंगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता है बहुत अधिक किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देशित किया गया है हम लोगों को कि जो भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी को वो हम लोग देंगे। और सहकारिता विभाग का एक सबसे बड़ा प्रतिशत, बजट का सबसे बड़ा प्रतिशत इस विश्वविद्यालय को प्रत्येक साल जाता है। मगर हम चाहते हैं कि जब ये सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए इतना सोच रही है, इतना कर रही है, तो इस संस्था के लोग भी हमारे विचार के साथ कदम में कदम मिला के यहां के किसानों को एक नया आयाम देने का काम करें। और मुझे लगता है कि यहां के किसानों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पूरा क्षमता है कि वो पूरे देश को एक नया आयाम दे सकती है। आज मुझे कृषि मंत्री बने हुए महज 2 महीने ही होते हैं। बहुत चीजों को जब करीब से देखती हूं तो लगता है कि आज इस राज्य में अगर किसान कुछ कर पाए हैं, कुछ किए हैं, तो वो अपने बल पे किए हैं। मुझे अफसोस होता है ये बोलते हुए कि सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार उतना नहीं कर पाई। ये किसी एक विशेष सरकार को मैं दोष नहीं दे रही। जो व्यवस्था है, जितना कर सकता था, जितना करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया इस संस्था के लिए। और ये संस्था कहीं ना कहीं अपने जो दिशा था उससे रास्ता भटक गई। मगर अभी भी वक्त है। आने वाले समय में मैं चाहती हूं कि हमारे कृषि विभाग के साथ ये विश्वविद्यालय का एक कदम में कदम मिला के हम लोग चले, एक ताल में ताल मिला के हम लोग आगे बढ़े। ये विश्वविद्यालय बिना कृषि विभाग के विकास नहीं कर सकता है और हमारा कृषि विभाग बिना इस विश्वविद्यालय के परामर्श से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग साइलों में काम कर रहे हैं, मगर ये तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। बीज उत्पादन में हमारा राज कहां है? बीज उत्पादन में हमारा राज कहीं भी नहीं है। आप दूसरे राज्यों में देखिए, वो राज बीज उत्पादन से ना केवल अपने राज्य के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मगर अन्य दूसरे राज्यों में भी वो बीज सप्लाई कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का आने वाले समय में बीज उत्पादन में हमारे राज्य के बीज निगम को सशक्त बनाने में एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। आज हमारा राज्य पारंपरिक राज्य रहा है। हम लोग धान खरीफ का खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उस भूमि में कुछ नहीं उगाते हैं। हम लोगों को अपने सोच को बदलना होगा। समय बदल रहा है। 365 दिन हम अपने भूमि का किस तरह से उपयोग करें किसानों के लिए, ये विचार हम लोगों को इस विचार के तहत काम करना होगा। आपने शिल्पी नेहा तिर्की जी का भाषण सुना होगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी नेता तो राशन और भाषण देने में बहुत
माहिर हैं, बहुत सुंदर गाल बजा रही हैं। सवाल उठता है, क्या झारखंड के किसानों को कृषि विभाग के किताब से ज्ञान लेना पड़ेगा? क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी को सीखना पड़ेगा कृषि विश्वविद्यालय से? क्या झारखंड के किसान पहले खेतीबाड़ी करना बिल्कुल नहीं जानते थे? क्या झारखंड के किसान सरकार के चारों संस्था, साथ ही मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि झारखंड में जितने भी ऑफिसर रिटायर करते हैं सब फ्लैट लेते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं और फिर कोई एनजीओ बना के झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बीच में गाल बजाते हैं और अपना आय को 4 गुना बढ़ाते जा रहे हैं। यानी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन को बेचने के लिए अगर कोई मजबूर किया है तो गलत कृषि कानून शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी मूलवासी के बीच की महिला है, लेकिन शायद किसी दिन रोपा रोपी होगी, किसी दिन घास निकाई होगी, किसी बारिश में खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हुई होगी, शायद उसको जानकारी नहीं है। झारखंड के अधिकारी ही तो झारखंड के किसान का, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। रांची के या झारखंड में जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट, फ्लैट, जिसमें एक एक फ्लैट में सैकड़ों परिवार रहते हैं, सभी लोग एनजीओ चलाते हैं और विभिन्न ऑफिस के, विभिन्न विभाग के, विभिन्न सरकारी विभाग के अरबों खरबों फंड को निगल जाते हैं। अब शिल्पी नेहा तिर्की बोल रही है कि शायद हम पिछले सरकार के लोगों के द्वारा फंड पूरा नहीं मिल पाया होगा, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पूरा फंड देंगे। भैया, संस्था के, कंपनी के पेट इतने बड़े हैं कि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनका पेट भर सकता है। अब उनका पेट भरेगा तब तो आदिवासी मूलवासी के बीच आएगा, लेकिन उनका पेट ना भरेगा ना उनका फंड आदिवासी मूलवासी के पास पहुंचेगा। तो मैं स्पष्ट तौर पे झारखंड के, भारत के आदिवासी मूलवासी भाइयों को कहना चाहूँगा, एक तो सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि भारत में 3 तरह के क्षेत्र हैं और तीनों के कानून अलग अलग हैं, कर्तव्य और अधिकार अलग अलग हैं, शासन व्यवस्था अलग अलग है। तो क्या संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चलेगी या इसी तरह सभी नेता मंत्री गाल बजाते रहेंगे? आज़ादी के 75-80 वर्षों तक जब किसान का, आदिवासी मूलवासी का भलाई नहीं हो सका, तो क्या ये इस महागठबंधन की सरकार कोई भलाई करने जा रही है? साथ ही आज तक किसान खेती-बाड़ी के माध्यम से अपना खपड़ा का अल्वेस्टर नहीं चेंज कर पाया। यानी खेती-बाड़ी करके आज के डेट में कोई भी किसान बिल्डिंग नहीं बना सकता, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अपनी इलाज हॉस्पिटल में नहीं करा सकता, अपना कपड़ा तक नहीं खरीद सकता। ऐसा बदतर स्थिति केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार 75 वर्षों से बना के रखी है। तो मैं एक शिल्पी नेहा तिर्की को कहूँगा कि आपकी राजनीतिक दल कांग्रेस जब केंद्र में भाजपा की सरकार किसानों के विपरीत में जो काला कृषि कानून लाया था और दूसरा एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेके जब पंजाब के किसानों ने राकेश टिकैत के अगुवाई में बहुत बड़ा जंग छेड़ी, तब आप लोगों ने भी साथ में ढोल बजाया। आपने कहा कि केंद्र की सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये किसान के हित में है, इसके बगैर किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो फिर राज्य सरकार तो कांग्रेस की है, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाए? क्या सारा काम केंद्र सरकार करेगी या फिर राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है? यानी आपकी सरकार जब केंद्र में बनेगी, कांग्रेस की सरकार, तभी आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, अन्यथा आपको कोई मतलब नहीं है। तो साथ ही अब आप लोगों को भी जानना होगा कि जिस एमएसपी गारंटी कानून की बात मैं कर रहा हूं वो है क्या। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य। मनुष्य के द्वारा जितना भी पैदा किया हुआ कृषि के वस्तु, साथ में वन के द्वारा वन उत्पाद, जंगल से प्राप्त होने वाला जितना भी वस्तु, जिसका भारत सरकार ना राज्य सरकार आज़ादी के 80 वर्षों तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, जिसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां औने पौने दाम में व्यापारियों से खरीदती है और व्यापारी हमसे खरीदते हैं और उनका आर्थिक स्थिति दिन रात 4 गुना 10 गुना बढ़ते जा रही है।
जबकि किसान का सूद लेने वाला कोई है नहीं। सवाल उठता है एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनेगा? 70% भारत के लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। इसमें न जाति न धर्म कोई बात नहीं है, ना ही सरकार को के बजट में 1 रुपया का खर्च भी नहीं है। सरकार को किसी तरह का नुकसान होना नहीं है, फिर भी सरकार के पास एमएसपी गारंटी कानून के लिए वक्त नहीं। तो एमएसपी गारंटी कानून मतलब कि सरकार अगर तय करती है हमारा धान की कीमत 30 रुपये किलो है, तो 30 रुपये किलो से नीचे कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। सरकार अपनी क्षमता के अनुरूप जितना खरीद सके खरीद ले, लेकिन बाकी चीज़ को बाकी व्यापारियों को सालों भर खरीदना होगा। भारत के किसानों की मजबूरी यह है कि भारत के किसान एक ही बार में एक ही दिन में सारे फसल नहीं बेच पाते हैं। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक बाजार को 50 केजी, 10 केजी, 1 कुंटल ऐसे बेचते हैं। विशेष परिस्थिति में बेचते हैं कि सरकार धान की कीमत 24 रुपये की है, तो 24 रुपया केजी लैंपस के माध्यम से खरीदा गया, लेकिन कुछ किसान का खरीदा गया। चूँकि सभी किसान एक डेट पर बेचने में सक्षम नहीं हैं और उसमें भी रजिस्ट्रेशन का एक नियम डाला गया। तो सवाल उठता है कि हमको जब मेरी आवश्यकता जब होगी तब हम बेचेंगे। अब किसान जो है बाजार करने के लिए अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जब धान बेच रही है, तो उनका रेट 18 रुपया 20 रुपया खरीदा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। तो सवाल उठता है कि हम किसान को सरकार के पास ही बेचने के लिए मजबूरियां क्यों? क्या हम सरकार के पास धान बेचें और 6 महीने में पैसा लें? तो किसानों को किसी भी एंगल से जीने का अधिकार सरकार नहीं छोड़ा। अब इसमें आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं, एसटी भी हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य भी हैं। इसमें हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध, सिख, जैन सभी धर्म के लोग हैं। तो सरकार कौन धर्म के लोग चला रहे हैं? क्या ये पूंजीपति के पॉकेट में नहीं जीते हैं? तो हम जिसको वोट ये भी पूंजीपति के पॉकेट के लिए काम तो कर रहे हैं। सिर्फ धान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हर एक सरकार ने इस बार का विधानसभा चुनाव में 32 रुपये धान खरीदने की बात कही, लेकिन 24 रुपये खरीद रहे हैं, वो भी सालों भर नहीं खरीद रहे हैं। तो सारा व्यापारी को, कंपनी होल्डर को, पूंजीपतियों को आगे बढ़ने के दिशा में किसानों को लूटने के लिए पूरा फ्री क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा साथियों कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अरबों खरबों रुपया कंपनियों से लेते हैं और चुनाव में खर्च कर, और सरकार बनने के बाद सभी ने पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। यही नतीजा है कि आज तक 70-75 वर्षों से केंद्र सरकार ना राज्य सरकार भारत के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। हम मांग करना चाहते हैं, अगर वाकई में शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी की बिटिया है, आदिवासी का आशीर्वाद उनके छठी में उनको मिला है, उनके शादी में आदिवासियों का आशीर्वाद मिला है, तो या आदिवासी के हित में, मूलवासी के हित में काम करना चाहती हैं, तो सब प्रथम एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। अन्यथा इस चुनाव के बाद, इस शासन के बाद, इस सत्ता के बाद सरकार जनता को, किसान को गुमराह करना बंद करे, क्योंकि आपकी गुमराही आप ही को नुकसान। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को कृषि के संबंध में, पशुपालन के संबंध में ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि जितने भी सरकार हैं, संस्था हैं, एनजीओ हैं, सभी कोई सरकार से अरबों खरबों रुपया फंड लेके सिर्फ हमको ज्ञान बांटने आते हैं। तो मैं ये कहूँगा जितने भी एनजीओ हैं, सरकार के विभाग हैं, सारे लोगों को कृषि कार्य करना चाहिए, नौकरी छोड़ के करना चाहिए। तब पता चलेगा कि उनके नौकरी में इनकम क्या थे और कृषि कार्य में इनकम क्या है। यहाँ पर अनलीगल ज्ञान हमें देने की कोशिश करते हैं सारे एनजीओ, सारे सरकार के लोग, जबकि एमएसपी गारंटी कानून और सभी किसान के खेत में पानी, सभी पंचायत में कोल्ड स्टोरेज के अलावा किसान को किसी तरह का प्रलोभन नहीं चाहिए। साथ में सरकार मैया योजना के नाम पर बहुत गुण गाई। जितना मैया योजना के नाम पर लोगों को लाभ नहीं मिला, उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार के नाम पर कंपनियां पैसा उठा के ले गए, प्रचार प्रसार में सरकार खर्च की। तो हम चाहते हैं कि भारत के, झारखंड के जितने भी महिला हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्ध महिला हैं, 2500 नहीं, इनको 10,000 रुपया पेंशन आप देना शुरू करें। अगर आप में उतना ही काबिलियत है, औकात है, तो 2500 में कुछ उखड़ेगा नहीं। जो विधवा महिला है, जो वृद्ध महिला हैं, पुरुष हैं, उनको आप 2500 रुपया नहीं 10,000 रुपया महीने का दीजिए। दूसरा, जो भी किसान हैं उनके लिए आप प्रोत्साहन की राशि तय करें। क्या राशि तय करें? जो किसान धान का खेती बरसात का है छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सीजन का, खरीफ फसल का, गर्मी फसल का आप अनाज अन्न तय करें
अब तय करें कि जो चना पैदा करेगा 1 क्विंटल उसको 10,000 पुरस्कार दिया जाएगा, जो 5 क्विंटल गेहूं करेगा उसे 50,000 दिया जाएगा, जो 20 क्विंटल उड़द पैदा करेगा उसे 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसा आप प्रोत्साहन तय करें। दूसरा चीज, आप खिलाड़ी थोड़ा सा कमर हिला देते हैं, जीत हार हो जाती है, कहीं खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको हमारा आदिवासी मूलवासी का ज़मीन दे देते हैं, करोड़ों रुपया उसको आप प्रोत्साहन के रूप में देते हैं, जबकि किसान सभी का पेट भरता है। किसान के बगैर धरती एक कदम चलने का नहीं है। उस किसान को अब भिखमंगे और लाचार और बेबस बना के रखे हैं। तो ये गुमराह करने की, ये नौटंकी करने का ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर यह वीडियो जहाँ तक पहुँचे, मैं सरकार को चिट्ठी नहीं लिखने वाला, क्योंकि जनता की लिखा हुआ चिट्ठी किसी भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी मंत्री के हाथ में पहुंचने वाला नहीं है। दूसरा चीज, पहुंच भी गया तो उनके पास वक्त नहीं है, और वक्त है भी तो किसान के हित में अगर काम करेंगे तो उनका चर्बी मोटा कैसे होगा, ये भी सवाल उठता है। चूँकि चुनाव में हम वोट देते हैं ज़रूर, लेकिन नोट हम नहीं देते। नोट तो पूंजीपति देते, अरबपति देते, कंपनी होल्डर देते, उद्योगपति देते, जो रांची के बड़े बड़े फ्लैट में होते, दिल्ली के फ्लैट में होते। हम तो झोपड़पट्टी वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चूँकि मैं वही वीडियो बनाने वाला हूं, वही आपकी आंख खोलूंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। संविधान में प्रदत्त सारे अधिकार का ही बात करने वाला हूं मैं, और गैरकानूनी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो 5वें अनुसूची क्षेत्र में जो शासन कर रहे हैं, पारंपरिक ग्राम सभा को जो अधिकार से वंचित किए हुए हैं। क्या कांग्रेस की सरकार सिर्फ केंद्र में सरकार बनाएगी तो एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी, या फिर राज्य में इनकी सरकार है तो क्या इनको एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहिए? यानी वोट की राजनीति जनता के साथ कब तक, किसान को कब तक दबा के रखेंगे ये लोग? ये सारे सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, क्या ये लोग किसान को, क्या ये लोग आदिवासी मूलवासी को, क्या ये लोग गरीब जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, या फिर ये लोग मीठा मीठा गाल बजाते रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं? सरकार धान का एमएसपी गारंटी कानून चुनाव में बोला कि हमको 32 रुपये किलो धान का खरीदार करेंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद 24 रुपया किलो खरीदारी शुरू हुआ, वो भी कुछ एक किसान का। ये कानून अभी तक नहीं बना है, एमएसपी गारंटी कानून। मेरा कहने का मतलब है कि एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है सरकार सभी फसल, वन उत्पाद हो या कृषि उत्पाद हो, सभी फसलों का एक रेट तय करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मान के चलो कि 30 रुपया केजी में सरकार खरीद रही है, तो 30 रुपया से नीचे उसको कोई भी ना खरीद सके, कोई भी व्यापारी 30 रुपया से नीचे नहीं खरीद सके, और जो खरीदेगा उसे जेल की सज़ा हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बनने की ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार का कोई बजट का खर्चा नहीं, सरकार को कोई इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ कैबिनेट में कानून बनने का ज़रूरत है, कैबिनेट में मीटिंग करने का ज़रूरत है, विधानसभा सत्र में लाने का ज़रूरत है, और कानून बनाना चाहिए। लेकिन 75-80 वर्षों से किसान के नाम के लिए कोई भी कानून नहीं बना, किसान के हित में कुछ भी कानून नहीं बना जिससे किसान जो है आत्मनिर्भर हो। किसान को जीने खाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं है। जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, आज वो भी लाचार है, बेवस है, उसको भी जीने खाने के लिए समस्या हो रही है, और वो मजदूरी करने जा रहा है, वो भी राशन झोंक रहा है। कारण यही है कि किसान जो भी उत्पादन करता है उसकी लागत मूल्य उसको प्राप्त नहीं हो पाते। मुनाफा छोड़ दो, आज मैं अपने खेत में ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पीछे में सरसों का खेती है। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर सरकार को तो किसी भी कीमत में किसान की याद नहीं आएगी, लेकिन जो लोग वोट लेके, जो सांसद विधायक हमसे जाते हैं, क्या इनका भेजा भी कोदो खाने जाता है? क्या इनका दिमाग सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा में रहता है? क्या इनको
ठीक है, हमको ये पता ज़रूर है कि आपने कभी कृषि कार्य से जुड़ा नहीं हो, लेकिन आप वैसे समाज से आती हो जहाँ के 100% लोग कृषि कार्य करते हैं, फिर भी आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फिर उम्मीद किससे करे, फिर जनता किससे बात करे कि सरकार का पहला काम है एमएसपी गारंटी कानून बनाना, और जो कानून बने उससे कम रेट में अगर कोई भी साहूकार, कोई भी व्यापारी अगर खरीदारी करता है तो उसको जेल होना चाहिए, उसको कड़ी सजा होना चाहिए। दूसरा, सभी पंचायत पर जब तक कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, क्या किसान पैदा तो कर लेंगे, स्टोरेज कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ? वही आपका जो अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास हुकुरकुंबा आप टॉयलेट बाथरूम के जैसा जो दे रहे हैं, जहाँ जानवर भी रखा नहीं जा सकता, उस घर में रखेंगे, वहाँ पे खेती करके रखेंगे, बताइए। तीसरा चीज हो गया कि पानी की जो समस्या है, 75 वर्षों से आज तक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचाया गया। वोट किसान के खेत के नाम पर, पानी के नाम पर कितनी बार सरकारें बनी, लेकिन आज तक एक भी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचाया गया। जितने डैम बने आज उद्योगपतियों के लिए बने, सैकड़ों गांव को विस्थापन किया गया, कृषि के नाम पर विस्थापित किया गया, लेकिन उस गांव के किसान को पानी नहीं दिया गया। तो मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि आप अभी समय है, सजग हो जाएं आप लोग, नहीं तो दोबारा आपको सरकार में आने के लिए वही काई लगा चट्टान में चढ़ने की कोशिश करिएगा, जहां पर फिसल के नीचे फिर आ जाइएगा। अब जनता सोशल मीडिया के ज़माने पे इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोगों का प्रवचन सुने। एमएसपी गारंटी कानून सभी फसलों का जितना जल्द से जल्द सरकार को बनाना चाहिए कानून, और इसको लागू करने का ज़रूरत है। कोई सरकार का बजट नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मांगने का ज़रूरत है। आपको मैया योजना भी देने का ज़रूरत नहीं है। अब मैया योजना का खूब नाम लेते हैं आप लोग, हाँ दीजिए, जो विधवा है, गरीब है, उसको 2.5 क्या, उसको 10,000 रुपया दीजिए, 2,500 में होगा, लेकिन विधवा को 1,000 दीजिएगा, और जो ऐसे बैठल है उसको आप 2,500 दीजिएगा। वृद्ध महिला उसको दीजिए 2,500, लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं उनको बोलिए आप ना 5 कुंटल सरसों पैदा करो, 1 लाख दीजिए उसको पुरस्कार। जो लोग 5 कुंटल गेहूं पैदा करवाइए, दीजिए 50,000 पुरस्कार। हर एक गांव से आप प्राइज दीजिए, हर एक गांव के लिए दीजिए, लेकिन जो अच्छा पैदा करे उसको दीजिए। गर्मी के सीजन में जो उड़द पैदा करे, जो मूंग पैदा करे, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल पर आप प्राइज उसको रखिए। तो आप लोगों का तो देखें, आप लोग तो पूंजीपतियों के रास्ते पर चल रहे हो, और आप लोगों ने देखा हमने कि जो थोड़ा खेल में चला गया, कोई हॉकी खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, तुरंत उसको 50 लाख रुपया ज़मीन, आप बाप का घर का ज़मीन जैसे आप लोग देते हैं। लेकिन किसान से, किसान के पैदा खून जला के, पसीना जला के किसान रोज आपको पैदा कर रहा है, और पूरा जिससे पूरा देश चल रही है, लेकिन किसान के लिए एक भी ठोस आप काम आप लोग करते नहीं हो। तो कितना दिन तक ये सब गुमराह आप करते रहेंगे? किसान को कब तक गुमराह करेंगे आप लोग? कब तक आपका राशन और भाषण से काम चलेगा? क्या किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? क्या किसान के बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या किसान के लिए अच्छा मकान नहीं चाहिए? आप लोगों का जितना बड़ा बाथरूम है उतना बड़ा हमको आप लोग देते हैं अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास। ये सब नाटक बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए मंत्री महोदय को मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप तक आवाज़ पहुँची तो आप संज्ञान में लो, और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मंत्री महोदय तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार एमएसपी गारंटी कानून अगर नहीं बनाती है तो 100% साबित हो जाएगा कि ये महागठबंधन की सरकार आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन सेम टू सेम भारतीय जनता पार्टी की तरह है। यानी भाजपा और कांग्रेस में बिल्कुल अंतर नहीं रह जाएगा। ये विश्वास अगर बना रहेगा कि कोई अंतर नहीं है तो एमएसपी गारंटी कानून मत बनाओ। और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस जेएमएम गरीबों की पार्टी है तो पहला काम एमएसपी गारंटी कानून, और प्रत्येक पंचायत में कोल्ड स्टोरेज, और प्रत्येक किसान के खेत में पानी, ये 3 काम आपको करने की ज़रूरत है।
बाकी सरकार की ओर से जितने भी तरह की सुविधा, चाहे राशन की हो, चाहे भाषण की हो, कोई भी सुविधा की ज़रूरत किसान को नहीं है। खिलाड़ी थोड़ा सा कमर हिला देते हैं, जीत हार हो जाती है, कहीं खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनको हमारा आदिवासी मूलवासी का ज़मीन दे देते हैं, करोड़ों रुपया उसको आप प्रोत्साहन के रूप में देते हैं, जबकि किसान सभी का पेट भरता है। किसान के बगैर धरती एक कदम चलने का नहीं है। उस किसान को अब भिखमंगे और लाचार और बेबस बना के रखे हैं। तो ये गुमराह करने की, ये नौटंकी करने का ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर यह वीडियो जहाँ तक पहुँचे, मैं सरकार को चिट्ठी नहीं लिखने वाला, क्योंकि जनता की लिखा हुआ चिट्ठी किसी भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी मंत्री के हाथ में पहुँचने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, पहुँच भी गया तो उनके पास वक्त नहीं है, और वक्त है भी तो किसान के हित में अगर काम करेंगे तो उनका चर्बी मोटा कैसे होगा, ये भी सवाल उठता है। चूँकि चुनाव में हम वोट देते हैं ज़रूर, लेकिन नोट हम नहीं देते। नोट तो पूंजीपति देते, अरबपति देते, कंपनी होल्डर देते, उद्योगपति देते, जो रांची के बड़े बड़े फ्लैट में होते, दिल्ली के फ्लैट में होते। हम तो झोपड़पट्टी वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चूँकि मैं वही वीडियो बनाने वाला हूँ, वही आपकी आंख खोलूँगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। संविधान में प्रदत्त सारे अधिकार का ही बात करने वाला हूँ मैं। और गैरकानूनी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पांचों अनुसूचित क्षेत्र में जो शासन कर रहे हैं, पारंपरिक ग्राम सभा को जो अधिकार से वंचित किए हुए हैं, इसकी जंग बहुत जल्द छेड़ने की दिशा में भारत के झारखंड के आदिवासी मूलवासी को आगे आना होगा। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।